बिगेस्ट एक्शन हीरो वी एवर हैड मिस्टर अमिताभ बच्चन। जैसे कि बच्चन साहब का हमेशा आंखों में होता था, वो आंखों आंखों से फाइट करते थे। और लात तो बाद में, लंबी लात भी है तो लात तो बाद में लगती थी, लेकिन उनकी आंखों से जो गोलियां लगती थी वो कुछ अलग ही थी। सो मेरे लिए वो सबसे आई थिंक सुप्रीम एक्शन हीरो हैं। सिद्धार्थ भाई, सो एक्शन हेलो। फिल्में हम देखते देखते बड़े होते हैं, सिल्वेस्टर स्टेलोन एंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कितनी सारी हमारे एक्शन हीरोज फेवरेट होते हैं। सो आपके कौन से एक्शन फेवरेट हीरो थे जिनको हम while you in shooting Yudra, you went on with that, I'm gonna be that killing machine, ऐसा कोई थे बॉलीवुड से हॉलीवुड से जो आपने तभी उस टाइम पे याद किया? देखिए, मेरे लिए एक्शन हमेशा ड्रामा से रूट होता है। एक्शन कभी भी मेरे लिए वो नहीं रहा है मज़ेदार जिसमें बस लोगों को मार रहे हैं। उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, पीछे कुछ एक, मतलब एक हर्ट होना चाहिए, उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए। और आई थिंक द बिगेस्ट एक्शन हीरो वी एवर हैड, as you know the documentary sir has produced, is Mr. अमिताभ बच्चन। जब मैं दीवार देखता था बचपन में, तब मुझे लगता था यार ये एक्शन फिल्म है। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें सिर्फ एक ही एक्शन, लेकिन हर एक सीन ऐसा होता है जैसे लगता है कि यार अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। जैसा कि जाव साहब ने भी कहा था, मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देख रहा था कि काफ़ी कैरिकेचरिश हो चुका है वो एक्शन का जो एक इमेज है एंग्री यंग मैन का। क्योंकि सबने वहाँ वहाँ से उठा के उसको कैरिकेचर कर लिया, बेमतलब में लोगों को मार रहे हैं, बेमतलब में चीज़ें हो रही हैं, just for the to get the eyeballs, just for the effect. But in this film there is a lot of depth and that's what I connected to. अगर मुझे ऐसी ही एक्शन फिल्म होती जिसमें मुझे बस स्टंट्स करने हैं या उछल कूद के मारना है या लोगों को मारना है और बस एक सिक्स पैक दिखा के हीरो, एक मेरे लिए वो मज़ेदार नहीं होता है कभी भी। हमेशा मेरे लिए वो एक इंटेंसिटी, एक एंगस्ट, एक कहीं ना कहीं से जो होता है ना, वो एक आग होनी चाहिए अंदर। और भले अगर वो मारे भी नहीं, और जैसे कि बच्चन साहब का हमेशा आंखों में होता था, वो आंखों आंखों से फाइट करते थे। और लात तो बाद में, लंबी लात भी है तो लात तो बाद में लगती थी, लेकिन उनकी आंखों से जो गोलियां लगती थी वो कुछ अलग ही थी। सो मेरे लिए वो सबसे आई थिंक सुप्रीम एक्शन हीरो हैं। हेलो आओ। हेलो, इधर आओ। There on हेलो the हेलो right. Thank you. हाँ, हेलो। अरे कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल रवि सर से रहेगा। सुनने में आया फिल्म के कुछ हिस्से रिशूट भी किए गए एक्शन के बढ़ते स्तर को देखते हुए, तो कितने हिस्से, क्या कुछ और एक्शन में ऐड ऑन करना पड़ा आपको, क्या चीज़ें रिशूट करनी पड़ी, और एक्शन में क्या कुछ नया लाने की चैलेंजेस रहे आपके लिए? आ, क्योंकि हम पैंडमिक में शूट कर रहे थे तो आसान नहीं होता है, बिकॉज इट्स नेवर इजी टू पुट people together and shooting an action, especially in those time. तो तो हमने काफ़ी सीन्स शूट किए थे, और एज वी गॉट ऑन टू टेल एंड ऑफ द फिल्म, बिकॉज हमको ब्रेक भी लेना पड़ रहा था शूट के दौरान, बिकॉज फ्यू लोकेशन आर नॉट अवेलेबल, सो वी आर गोइंग थ्रू दोज मोमेंट्स। बट हमारा लास्ट शेड्यूल था, रीशूट तो नहीं हुआ है। बेसिकली कुछ सीन्स थे जो हमने रखे हुए थे, we'll do it later because we'll know how it shaping up. And जैसे बन रहा था, रितेश सर ने हमेशा कहा कि just do what you have in mind, so don't just don't hold back. So वो एक हमेशा वो एक एजेंडा रहा था. So yeah, we had certain ideas and we thought, okay, maybe we went back and we shot those things.